हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 10-15 दिन बचे हुए हैं आपके पेपर में। हाँ, जिन्होंने ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 चुना है उनके लिए ज़्यादा टाइम है। अब जब जितना पेपर पास में आता है, दो चीज़ें होती हैं: घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मॉक में स्कोर कम होना। उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाना जितने अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन यही हम गलती करते हैं। हमारे जब मॉक में स्कोर कम आ रहा होता है तो हमें लगता है यार कितना स्कोर आना चाहिए कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इतने पे तो नहीं होगा। तो उसी टारगेट स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। टारगेट स्कोर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में एक नया टारगेट बताऊंगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको इस वक्त काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी तैयारी को करते हुए रहने के लिए, एग्ज़ाम तक पढ़ते हुए रहने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। जो आपको परेशान कर रही हैं चीज़ें, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो आपको देखना थोड़ा सा नेसेसरी है, देख लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कुछ बातें करूँगा, इम्पोर्टेंट बातें करूँगा जो इस वक्त आपको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी जानते हो। और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक है। अगर आप एक बार पास लेते हो, डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर सेल आने वाली है जो कि शुरू होगी 24 जनवरी से। और ये जो सेल है, प्राइस इंक्रीजिंग एवरी मिनट। इसका मतलब क्या है? तो देखो, 24 जनवरी को रात को 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको ऑफ़र मिलने वाला है। अगर आप 12 बजे खरीदोगे तो सबसे कम प्राइस होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेक्स्ट बुक की जो पास है उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। और अगर आप, कहने का मतलब है, आप 12 बजते ही इसे खरीद लोगे तो सबसे कम प्राइस होगी। 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये प्राइस चलेगी, ऐसे घूम के आएगी। और जितना, जैसे सपोज आपने ये यहाँ पर 15 मिनट बाद खरीदा, तो हो सकता है कि इसकी प्राइस 315 हो जाए। फिर यहाँ पर खरीदा तो 330 हो जाए, 345 हो जाए। सबसे जो लोएस्ट रहेगी वो 12 बजे रहेगी। तो ये सेल जो चलेगी 12 से लेके 1 बजे के बीच में सेल चलने वाली है। और अगर आप DK12 कोड लगाओगे तो एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखो, अभी SSC GD 2025 का भी रिजल्ट आया। उसके जो मैक्सिमम टॉपर रहे हैं वो उन सभी के पास टेक्स्ट बुक का पास था। ठीक है, आप किसी से भी पूछ लेना जो आपके आसपास तैयारी कर रहा है कि उसके पास टेक्स्ट बुक का पास तो ज़रूर होगा ही होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मुद्दे की कि हमारा जो SSC MTS 2025 है उसमें जो हमारा टारगेट स्कोर है वो क्या होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। आपको ये ज़रूर मानना चाहिए कि अभी जैसे मैं आपको बोलता था कि CGL 2025 के जो सिमिलर पेपर्स हैं उनको लगाओ, टेक्स्ट बुक पे अपलोडेड हैं, ठीक है, उनको लगाइए। और आप लगा भी रहे हैं, कुछ लोग अपने आप से भी लगा रहे हैं। तो अब आपको CGL के 2025 के जो सिमिलर पेपर्स हैं उनको अवॉइड करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जो CGL का लेवल है वो टफ़ है। इंग्लिश भी टफ़ है, GK भी टफ़ है। आप लगाओगे, आपके मॉक में स्कोर कम आएगा, आपका जो पेपर लगा रहे हो उसमें स्कोर कम आएगा। और स्कोर कम आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हार्ड पेपर को, CGL के जो सिमिलर पेपर्स हैं उनको अवॉइड करना है कंप्लीटली, अब नहीं लगाने हैं। आपको MTS 2025 के जिस भी प्लेटफॉर्म का पास है, आपके पास मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। उसमें आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपका टारगेट होना चाहिए। आपका स्कोर टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, आपका वो टारगेट होना चाहिए। देखो, अभी के लिए आइडल टारगेट अगर हम मान के चलते हैं, जब हमारे पास पेपर का लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम 110 मान के चल सकते हैं कि हाँ, ऑन एन एवरेज अगर आप 100-120 के बीच में अगर मैं लिख के आता हूँ तो 110 आपका टारगेट स्कोर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपका 100 से लेके या 90 से लेके 120 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन अगर आपका 90 से कम आ रहा है तो आपको टारगेट कुछ रखना ही नहीं है। मैं इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा हूँ। अब वो टारगेट रखने का टाइम गया कि 3 महीने पहले सोचते आप, जब मैंने आपको बताया था कि आप 110 टारगेट करो। अब 110 आपको टारगेट नहीं करना है। और ना ही फिर अगर आपके 90 से कम आ रहे हैं मॉक लगाना है। क्योंकि मॉक लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, आपका दिमाग खराब होगा क्योंकि आपको उसमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपको लगेगा यार 90 से 80 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, इस पर मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन इस पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपका 90 से कम आ रहा है तो फुल मॉक मत लगाओ, सिर्फ इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। और जीके का प्रॉपर रिवीजन करते रहो। जीके का क्या करते रहो? प्रॉपर रिवीजन करते रहो। हमारी तरफ से एक लास्ट करंट अफेयर की क्लास आनी है जो कि कल आ जाएगी। मैंने बोला था 23 जनवरी को क्लास आएगी, तो कल आपकी जो करंट अफेयर की वन शॉट है
वो कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो पूरा जितना जीके में हमने वन शॉट में कराया है अर्जुन बैच में और गेम चेंजर सीरीज में, पूरा रट मारो। अगर आपने कहीं और से किया है, जीके का प्रॉपर रिवीजन करो, इंग्लिश में वोकेबलरी याद करो, थोड़े से रूल्स रिवीजन कर लो दिन में 10-15 मिनट, और बाद बाकी के 2 से लेके 4 इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। तो अब आपका फोकस टारगेट स्कोर पे नहीं, आपका स्कोर, आपका मेन फोकस कॉन्फिडेंस पे होना चाहिए। अब आपको जो हार्ड मॉक है वो नहीं लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपका 100-120 के बीच में आ रहा है तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका इतना आ रहा है, आप मॉक लगाते रहो, 110 आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन अब टारगेट करके इंप्रूवमेंट होना, अब वो मॉक में, वो रियल पेपर में ही होगा। अब देखो, जिन बच्चों के 90 नंबर से कम आ रहे हैं, जिनके 90 से कभी ऊपर ही नहीं गए, जिनका फ्लक्चुएट हुआ कि चलो कभी 70-80 आ गए, लेकिन हाँ 100-110 भी आता है, जिन बच्चों के 90 नंबर से कम आ रहे हैं, उनको एग्जाम वाले दिन तक तैयारी नहीं छोड़नी है। क्या पता आपकी पढ़ी हुई जीके आ जाए। अभी देखो, सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, जीके आसान पूछ ली। सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, मैथ में 5 क्वेश्चन को छोड़ के आसान पूछ लिया। रीजनिंग का पेपर हुआ, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तुम भी कर दोगे अगर जाओगे, इतनी आसान रीजनिंग पूछ ली। तो वैसे ही हो सकता है कि अगर तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हारा पढ़ा हुआ आ गया तो तुम्हारा 70-80 नंबर भी मॉक में आ रहा है ना, और मॉक के नंबर कभी आपका रिजल्ट को डिसाइड नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखो। वो आपको तैयार कर रहे होते हैं, आपको फेलियर से लड़ने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में फेलियर, रियल पेपर में फेलियर का मतलब नहीं होता है। तो अगर आपके 90 से कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दो, इंग्लिश के सेक्शन टेस्ट लगाओ, प्रॉपर रिवीजन करो, क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने रिवीजन, लेक ऑफ रिवीजन की वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो प्रॉपर रिवीजन करो, इंग्लिश में प्रैक्टिस करो। यही चीज़ें आपको समझानी थी इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।